एआई ने जो है वो ब्लॉगिंग का गेम जो है वो किस तरीके से चेंज कर दिया। तो अभी क्या है ना यार, ब्लॉगिंग जो है ना वो तो इजी हो गई है, ठीक है ना। ब्लॉगिंग इजी हो गई है, क्यों इजी हो गई है? क्योंकि यार देखो क्या है ना, आप कोई भी कंटेंट लिख सकता है, कोई हाउसवाइफ है, ठीक है ना, कोई प्रोफेशनल कंटेंट राइटर नहीं भी है तो भी यार कोई भी जो है वो कंटेंट वगैरह जो है वो लिख सकता है। इसलिए ब्लॉगिंग करना, कंटेंट जनरेट करना जो है वो काफी ज्यादा आसान हो गया आज के टाइम पर। अब आसान तो हो गया है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ जो है भाई अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। आसान भी हो गया है, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है आपको, क्योंकि आप एआई कंटेंट से वो काम भी कर सकते हो, सॉरी एआई टूल से वो काम भी कर सकते हो जिस चीज में आप प्रोफेशनल नहीं हो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसको ध्यान में भी रखना, ठीक है। चीजें आसान तो हो गई है, ब्लॉगिंग करना आसान हो गया है ना, बट भाई कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि आसान होने से जब कोई चीज हर कोई बंदा वो चीज कर सकता है तो उस पर जो है वो कंपटीशन वगैरह भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे लोग, ठीक है ना, एआई को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हैं। जंक कंटेंट जनरेट करके भाई भरे पड़े हुए हैं ब्लॉग्स पर। भाई उनको तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो में सिर्फ इतना ही पता चला, हाँ यार कुछ ब्लॉग बनाएंगे उस पर कंटेंट डालेंगे और बस भाई जो है वो बस कंटेंट डालते रहो, एआई तो हर किसी टॉपिक पे कंटेंट लिख देता है। तो ज्यादातर लोग जो है वो फाइनेंस वाला ब्लॉग बनाते हैं, हेल्थ वाला ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि उसमें भाई अर्निंग के पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहते हैं। हेल्थ वाले ब्लॉग पे क्या रहता है कि आप एफिलिएट वगैरह प्रमोट कर सकते हो, कहीं वेट लॉस का, हेयर लॉस का, इस तरीके का जो है ना वो। तो इसलिए भाई लोग वो सोचते हैं कि यार मैं बस ऐसे ही कुछ कंटेंट लिख दूंगा, गूगल हमें ऐसे ही जो है वो रैंक कर देगा। बट आपको पता होगा 2024 में गूगल ने ईट को इंट्रोड्यूस करा था। ईट क्या चीज होती है? अब ईट आपको पता ही होगा यार, जिसमें आप जो है ना, एक मैं यहाँ पे देखो ईट का देखो क्या रहता है, ईट का फुल फॉर्म जो है वो मैं बताता हूँ आपको। एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, ये फैक्टर्स लेकर के जो है ना वो ईट बना होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि जिस विषय के बारे में आपको पता नहीं उसमें भी आप जो है वो गंद मचाया रहो, क्योंकि चैट जीपीटी को तो एक्सपर्टीज है, उसको तो सब पता है भाई, वो तो किसी भी चीज के बारे में लिख सकता है। तो अभी के टाइम पर जो है ना वो कह रहा है कि भाई हर कोई बंदा हर कोई कंटेंट लिख सकता है। तो इस चक्कर में एक कंफ्यूजन ये भी हो रही गूगल की कि भाई जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड होते हैं ना उनमें भी हर कोई बंदा एआई से जनरेट करके कंटेंट भरे पड़ा है। तो गूगल को ये कंफ्यूजन हो रही भाई हम रैंक किसको करवाएं। इसीलिए भाई दे अपडेट, अपडेट पे अपडेट जो है वो आती रहती है। और उस अपडेट के चक्कर में जो है ना वो फेलियर का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कई बार कोई जेन्युइन कंटेंट भी लिख रहा होता है तो वो भी भाई जो है वो उसको भी रिस्क फैक्टर में चला जाता है। तो सर्वाइव देखो ऐसे ही, इसीलिए आप देखोगे इस समय क्या हो रहा है ना, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां या रियल अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं या कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको रैंक करवाना जो है वो कोई ज्यादा टफ वाली चीज जो है वो है नहीं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज भी होती है, उनके पास जो है ना वो एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो वो इस ईट को फॉलो करते हुए उसकी एक ब्रांडिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब के थ्रू हो गए, इंस्टाग्राम के थ्रू और एक ब्लॉग भी बना लिया, ठीक है ना। तो उस पे अगर आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हो तो वो जो है वो रैंक करता है। इस समय देखोगे जितनी भी ब्रांडेबल चीजें रहती है ना वो यार रैंक कर जाती है। बट वहीं पर जो हम 2016 में क्या करते थे ना कि कोई भी आर्टिकल लिख करके डाल देते थे, वो फटाफट इंडेक्स हो जाता था। और पहले तो बस हमें क्या करना पड़ता था, वर्डप्रेस में एक साइट मैप एक्सएमएल में क्रिएट कर लेते थे और सबमिट कर देते, फटाफट हमारे जो है वो पेजेस जो है वो गूगल में इंडेक्स होते रहते थे। इंडेक्स होते तो रैंकिंग प्रोबेबिलिटी बनती थी। आज की डेट में गूगल इंडेक्स करने से पहले भी जो है वो 100 बार सोचता है, ठीक है, उनका जो भी एआई एल्गोरिदम वो सोचता है। इवन कई बार कुछ इंडेक्स भी हो जाता है तो तो उसे डी इंडेक्स कर देता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते रहते, तो बस सर हमारा 2 दिन इंडेक्स होता है, तीसरे दिन फिर गायब हो जाता है, फिर पांचवें दिन जो है वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, क्योंकि हर कोई सेमी टॉपिक में बल्क में कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, समझ गए ना। तो ये चीज जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। अब इसमें सरवाइव कैसे करा जाए? मैंने बोला ना, कोई प्रोडक्ट या सर्विस वाली चीज है उनके लिए थोड़ा सा आसान को सिंपल सा है यार, ईट को फॉलो करो, ठीक है ना। और जब भी कोई फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट वाली चीज पे आप काम कर रहे हो ना, तो अपना भी उसमें एंगल डालो भाई। एआई अपना एक ओपिनियन एंगल ना ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अभी नहीं डाल सकता, तो थोड़ा सा अपना भी एक ओपिनियन डालो, अपना भी एक रेफरेंस एंगल जो है उसमें एड ऑन करो, ठीक है ना। और डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो बिगिनर लोग खासकर वो ये गलती करते हैं, वो पूरा पूरा कंटेंट एआई से बस टाइटल डालते हैं, पूरा पूरा कंटेंट उठा करके उसको जो है वो छाप देते हैं। तो वो जो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं से डिटेक्ट हो जाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं वो जो एक रहता है ना ह्यूमन इंटेंट, ह्यूमन इंटेंट का मतलब क्या है, किसी बंदे ने कोई चीज गूगल में सर्च मारी तो उसका कोई इंटेंट है, वो कोई इंफॉर्मेशन खोज रहा है,
समझे? तो वो इंटेंट अगर उसका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ जो है वो गार्बेज हो जाएगी और इंटेंट जो है वो सिर्फ़ कंटेंट के फॉर्म में नहीं होता। इंटेंट डाउनलोड करने के फॉर्म में हो सकता है, जैसे मूवी डाउनलोड वाले लोग कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है? इंटेंट बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है। इंटेंट टूल वेबसाइट के भी हो सकता है कि वो कंटेंट नहीं पढ़ने आ रहा, वो एक्चुअली में कुछ जो है अपनी इमेज को कन्वर्ट करने आ रहा है, तो वहाँ पर भी जो है वो इंटेंट होता है। तो आपका इंटेंट जो है, जिस इंटेंट से वो आ रहा है, आपको वो फुलफिल करना है, ना कि आप जो है वो गूगल की जो जो ये सर्च वाली बॉट रहती है ना, उनको सैटिस्फाई करने में लगे हुए हो। वो भाव ही नहीं दे रही इस समय। गूगल जो है इस समय भाव ही नहीं दे रहा है। क्योंकि वो तो ये अज़्यूम करके चल रहा है भाई अब तो सबके लिए लिखना आसान हो गया है। अब तो हर कोई बंदा जो है वो धड़ाधड़ कंटेंट जो है वो लिख कर के डालता रहेगा। इसीलिए उसने जो ये एक्सपर्टाइज़ वाला चीज़ भी जो है उसने लॉन्च करी थी ईट वाली, जिसमें आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ हो। क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज़ अब क्या चैट जीपीटी के पास तो हर चीज़ की एक्सपर्टाइज़ है, जितने भी एआई कंटेंट लिखते हैं, लिखने वाले टूल हो गए, डीपसीक हो गया, जेस्पर हो गया, तो उससे तो भाई किसी भी तरीके का कंटेंट कोई बंदा जो है वो निकलवा करके डाल सकता है, बट वो एक्सपर्टाइज़ दिखेगी कैसे? ब्लॉग पर तो है, दिखेगा प्रोफेशनल पूरा इसके बारे में डिटेल लिखी गई, वो आपकी एक्सपर्टाइज़ दिखेगी आपके फुटप्रिंट से, जो आपका सोशल मीडिया पे प्रोफाइल होगा, ठीक है? वहाँ से वो चीज़ें जज करेगा कि हाँ, एक्चुअल में बंदे का ये प्रोफाइल है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो इतना सब कुछ एआई इतना हर चीज़ों में इतना एआई घुस गया है ना कि अब एआई डिसीज़न ले रहा है, चीज़ों को कि कैसे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है क्योंकि भाई कई बार हमें नहीं पता कि क्या लोगों को पसंद है, बट एआई को पर्सनलाइज़ लेवल पर ये पता है कि हाँ यार, ये चीज़ इस तरीके से चल रही है, ठीक है? बाकी यही है